अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुपूं कि आने वाले एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि ईमान घर वापस आने के बाद अब बहुत खुश है, लेकिन आहद जिसने अपनी आंखें माथे पर रख ली हैं और ईमान से यही कहता फिरता है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई, अब तुम क्या उस जिशान के कहने पर वापस आई हो? जिस पर ईमान कहती है, नहीं, मैं उसके कहने पर वापस नहीं आई। अगर आपको लगता है ना कि उसके और मेरे बीच में कुछ है, अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी वापस ना आती, बल्कि उसने मुझे इस बात के लिए कहा कि तुम चली जाओ वापस, क्योंकि तुम आहद के बच्चे की माँ बनने वाली हो और उसको भी अपने बच्चे पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हें। उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। आप जिसको गलत समझते हैं, जिसको बुरा समझते हैं, वो आपके हक में गलत नहीं है, वो आपके हक में बहुत अच्छा है। जो आपके हक में और मेरे हक में गलत है ना, वो इस घर में मौजूद है, जो आपको नजर ही नहीं आ रहा। जिस पर आहद कहता है कि ऐसा कौन है? अब तुम मेरे घर वालों पर शक करोगी, मेरे घर वालों पर इल्ज़ाम लगाओगी। जिस पर ईमान कहती है कि नहीं, मैं आपके घर वालों पर शक नहीं कर रही, मैं जानती हूँ सब कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। आहद उससे बहुत पूछता है कि बताओ मुझे कौन कर रहा है ये सब कुछ, मैं भी तो जानूं कि ऐसा कौन है जो तुम्हारे और मेरे बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। और जो सब कुछ मैंने देखा अपनी आंखों से, तुम्हारी और आहद की वो तस्वीरें, तुम्हें और आहद को एक साथ छत पर देखा, वो सब कुछ क्या मेरी आंखों का धोखा था? वो सब कुछ क्या था? तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो और इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रही हो ताकि तुम बच सको और वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया वो लोग फंस जाएं। ईमान चुपचाप वहाँ से चली जाती है और आहद से कहती है कि आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आहद भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है ईमान सैरिश के पास आती है तो सैरिश ईमान से कहती है, अरे आप यहाँ पर क्यों आ गई? आप जाए ना अपने कमरे में रेस्ट करें, आपका तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। जिस पर ईमान कहती है, मेरा ही यहाँ पर काम है और किसी का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये घर मेरा है और इस घर के सारे काम करने का हक भी मेरा है। मेरा फर्ज है ये, ना कि तुम्हारा फर्ज है। तुम जाओ और तुम आराम से बैठो, क्योंकि तुम तो मेहमान हो ना यहाँ पर चंद दिनों की। ये सुनकर सैरिश का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि आप ही मुझे क्या कह रही हैं कि मैं मेहमान हूँ यहाँ पर। और ईमान सैरिश से कहती है, हाँ हाँ, तुम मेहमान ही हो ना, चंद दिन बाद चली जाओगी यहाँ से, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, तुम आराम से जाओ, बैठ कर रेस्ट करो। सैरिश मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और ईमान दिल ही दिल में मुस्कुराती रहती है कि मैंने अच्छा सबक सिखाया है सैरिश को, जो मेरा घर तबाह करना चाहती थी, अब मैं इसको इस घर से निकाल कर रहूंगी। सैरिश बहाने बहाने से आहद के करीब आने की कोशिश करती है। ये बात ईमान तो पहले ही नोट कर चुकी है, लेकिन अब आहद का बाप भी इस बात को नोट करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सारी हरकतें देख रहा है। फिर वो ईमान को बुलाता है और ईमान से कहता है कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यह ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और फिर ये बात कहने के लिए कुछ रह ही ना जाए। जिस पर ईमान उनसे कहती है, अरे बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे बताएं ना कि क्या बात है। आप जो कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगी, आप मेरे बाप हैं, आप जो कहते हैं वो मेरे हक के लिए होगा, मेरी भलाई के लिए होगा, आप एक दफ़ा बोल कर तो देखें। जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सैरिश अपने घर में आप वापस चली जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिन और सैरिश का रहना मुनासिब नहीं है। तो मेरी बात को समझ रही हो ना? जिस पर ईमान कहती है, जी बाबा, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सैरिश की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। जवान जहान लड़की है, अगर उसकी शादी की उम्र निकल गई तो फिर रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तुम ऐसा करो, अपने ताया ताई से कहो कि सैरिश के लिए कोई अच्छा सा मुनासिब सा रिश्ता देकर उसकी शादी कर दें। ईमान उनकी बात पर हाँ कर देती है और कहती है कि जैसे आपकी मर्जी, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते, हमेशा आपने मेरी भलाई की बात की है। मैं आज ही ताया ताई से बात करती हूँ और सैरिश के रिश्ते के लिए कहती हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है कि ईमान मेरी हर बात को हाँ में जवाब देती है, मेरी हर बात का एहतराम करती है, कभी भी मुझे किसी भी बात से इनकार नहीं किया। आहद आता है अपने बाप के पास और उसका बाप मुस्कुरा रहा होता है। आहद पूछता है कि बाबा क्या हुआ है, आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? जिस पर उसका बाप कहता है कि जिसकी इतनी अच्छी, नेक और समझदार, बात मानने वाली बहू हो, वो इसी तरह हंसता मुस्कुराता ही रहता है इंसान। आहद उसके बाप की बात पर हाँ का जवाब देते हुए वहाँ से चला जाता है और दिल में सोचता है, खाक नेक है जो दूसरे लोगों से चक्कर चलाती फिरती है और उसको मेरे बाबा अच्छा और नेक समझ रहे हैं। पता नहीं इनकी अकल ईमान के मामले में कहाँ पड़ जाती है। और वहाँ से चला जाता है। फिर
ये दिखाया जाता है कि सैरिश अब अपनी हर कोशिश में नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो आहत को जितना भी पाने की कोशिश करती है, लेकिन ईमान उसकी हर कोशिश के रास्ते में आ जाती है। उसको किसी तरीके से भी आहत का होने नहीं देती, आहत के करीब जाने नहीं देती। आहत भी ये बात नोट करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि वो ईमान का शोहर है, ना कि सैरिश का शोहर है। कुछ दिन बाद ये दिखाया जाता है कि आती वापस आ जाता है और आती सैरिश को अपने घर में देखकर बहुत हंगामा खड़ा करता है। आहत का बाप उसको समझाता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर वो हमारे घर पर है तो वैसे भी कुछ दिन की मेहमान है, वहाँ से चली ही जाएगी ना, उसकी भी शादी हो जाएगी। सैरिश ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा होती है और पाँव जमीन पर जोर जोर से पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। आती ये देखकर खुश होता है कि सैरिश को बहुत गुस्सा आया। अब सैरिश अपनी पूरी कोशिश करती है कि आती पर किसी न किसी तरीके से इल्जाम लगाए, क्योंकि आती वापस आ चुका है और सैरिश और आती की शादी होगी अब, जो कि सैरिश से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आती और शिवा की शादी हो, क्योंकि वो उनकी शादी में खलल डालना चाहती है। वो किसी को खुश देख ही नहीं सकती। वो जानबूझकर बहाने से आती को टीज करने की कोशिश करती है ताकि वो इससे पीछा न छुड़वा सके। एक दिन दिखाया जाता है कि आती अपने रूम में है कि इतने में सैरिश आती है और आती के रूम में आ जाती है और उसका डोर लॉक करके उसके बेड पर आराम से बैठ जाती है। आती पूछता है कि ये क्या बदतमीजी है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सैरिश जोर जोर से चीखें मारना शुरू कर देती है। सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और दरवाजा बजाते हैं। आती दरवाजा खोलता है तो सैरिश अंदर से रोती हुई बाहर निकलती है। ईमान को जोर से गले लगा लेती है। ईमान पूछती है कि क्या हुआ सैरिश। सैरिश रोती जा रही है लेकिन कुछ नहीं बताती। आहद और उसका बाप दोनों शक की निगाहों से आती की तरफ देखते हैं और आहद आती का गिरेबान पकड़ लेता है। कहता है कि क्या किया तुमने इसके साथ, ये क्यों इस तरह रो रही है। ईमान आहद को रोक लेती है। कहती है आहद आप आती को कुछ नहीं कहेंगे, पहले मुझे पूछ लेने दीजिए सैरिश से कि क्या हुआ है। जिस पर सैरिश कहती है कि आप ही मैं तो यहाँ पर आई थी आती से पूछने के लिए कि इसको कुछ चाहिए तो नहीं। तो आती ने रूम का डोर लॉक कर दिया और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस तरह मैंने जब चीखें मारना शुरू की और आप लोग सब इकट्ठे हो गए तो अब देखें कैसे मासूम बनकर खड़ा है। आती नफी में सर हिलाता रहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये खुद मेरे रूम में आई है और इसने खुद डोर लॉक किया है, मैंने इसको नहीं बुलाया। आप सब लोग जानते हैं कि मैं कितनी सख्त नफरत करता हूँ सैरिश। आहद आती को मारने के लिए आगे होता है, लेकिन ईमान बीच में आ जाती है और ईमान कहती है आहद इसमें आती का कोई कसूर नहीं, मैं जानती हूँ कि ये सारा कसूर सैरिश का है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शिफा की और आती की शादी हो और अब इन दोनों के दरमियान में हर तरीके से गलतफहमी करने की कोशिश कर रही है। पहले आपके और मेरे बीच जिसने रुकावटें पैदा की ताकि हम दोनों एक न हो सके, हम दोनों दूर हो जाएं, और अब ये शिफा और आती के दरमियान ऐसा कर रही है जो कि मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अभी यही कहूंगी कि सैरिश इस घर से निकल जाए और आती का कोई कसूर नहीं है। आहद खड़ा ईमान का मुंह देखता रहता है। आहद कहता है लेकिन ईमान उसके मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये मेरी बहन है, मैं इसको इस घर में लाई थी और अब मैं ही कह रही हूँ कि अब ये यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि सारी फसाद की जड़ यही है। आहद का बाप ये सुनकर खुश होता है कि ईमान ने अपने लिए स्टैंड लिया और अपना घर बचाने के लिए पूरी कोशिश की और साथ साथ आती का भी घर बचाने के लिए कोशिश की। उसने गलत को गलत कहा आखिर, ना कि खुद इस घर से निकल गई। सैरिश अपनी बहन का मुंह देखती रह जाती है कि ये आखिर क्या कह रही है, लेकिन ईमान सैरिश का हाथ पकड़ती है और उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। सैरिश कहती है आपे मैं किधर जाऊंगी, लेकिन ईमान उसकी बात नहीं सुनती। उसको कहती है कि जिधर से आई हो उधर लौट जाओ। वो अपने ताया दाई के घर वापस जाती है तो कुछ ही दिनों में उसके ताया दाई उसके लिए रिश्ता तय कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छे घर से नहीं होता, बल्कि लड़का एक नाम से माजूर होता है और उससे सैरिश की शादी कराई जाती है। सैरिश लाख इनकार करती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसकी उसी घर में शादी करा दी जाती है। अब उसको हंसी खुशी या फिर जबरदस्ती जैसे भी हो उसी घर में रहना है और उसको दिशान ये कहता है कि तुम्हारा सब कुछ अब इसी घर में है, हमारे घर में वापस अगर आना हो तो कहीं और अपना ठिकाना ढूंढना, हमारे घर वापस ना आना अगर इधर से तुमने निकलना भी हो तो। व्यूअर्स आपके ख्याल में क्या सैरिश का अंजाम ठीक हुआ या फिर सब लोग उसको माफ कर देते और उसकी शादी किसी बहुत अच्छे घराने में करते? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।